हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हम लोग इस समय पर टीजीटी आर्ट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए जो हमारे बचे हुए प्रश्न थे वह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोगों के 70 क्वेश्चंस हो चुके थे और आज हम लोग जो हमारा अगला क्वेश्चन है 71, वहाँ से जो हमारे आगे के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। ठीक है, क्या कह रहा है, NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। तो NS बेंद्रे जो है वह बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। कहाँ के प्राध्यापक थे, बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो मुगल चित्रों को 3 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में रखा गया है, 3 वर्गों में रखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है आकृति को रूप मिलता है। तो जो आकृति है, आकृति को रूप कहाँ से मिलता है, छाया प्रकाश से मिलता है। किससे मिलता है, छाया प्रकाश से आकृति को रूप मिलता है। अगला प्रश्न है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। यानी जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है इसके प्रथम दार्शनिक कौन है। तो इसके जो प्रथम दार्शनिक हैं वह भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न है चित्र में प्राण आता है। तो चित्र में प्राण कहाँ से आता है, चित्र में प्राण लय से आता है। ठीक है, कहाँ से आता है चित्र में प्राण, तो चित्र में प्राण लय से आता है। अगला प्रश्न है अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। तो अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए, जो सही आंसर है मैं सिर्फ वही आप लोगों को बता रही हूँ ताकि जो हमारा वीडियो है वह ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। इसीलिए मैं सिर्फ प्रश्न और उसका सही उत्तर ही आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं। यानी इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सी मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं। तो जो हमारा पहला आंसर ऑप्शन है एलोरा, एलोरा में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं। ठीक है, कहाँ है, एलोरा में। अगला प्रश्न कह रहा है औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। यानी जो औरंगजेब की वृद्धावस्था से संबंधित चित्र है वह कहाँ सुरक्षित रखा गया है। तो वह राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जो है वह किसने प्रतिपादन किया है। यानी कहाँ के कलाकारों ने स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। तो कहाँ के जो विद्वान हैं या कहाँ के कलाकार हैं उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। तो यह यूनानी कलाकारों ने इसका प्रतिपादन किया है। किसका, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रतिपादन यूनानी कलाकारों ने किया है। फिर अगला प्रश्न है कौन असंबद्ध है। तो रूप भाव वर्ण या तो असंबद्ध है नहीं, इसमें से असंबद्ध पूछा गया है। तो जो चित्रकार है वह असंबद्ध है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं। ठीक है, तो फिल्में किसने बनाई हैं, MF हुसैन जी हैं, इन्होंने फिल्में भी बनाई हैं। किसने, MF हुसैन ने फिल्में भी बनाई हैं। अगला प्रश्न है आकृतियों से स्पष्ट होता है। तो जो आकृति है आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है, आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 18वीं सदी। ठीक है, कब से प्रारंभ हुआ है, 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ है। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। तो जो ईरानी चित्र हैं इनमें प्रायः जो सपाट रंग है इनका प्रयोग किया जाता था। ऑस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है। तो जो ऑस्टवाल्ड के जो रचना है इसकी कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है। तो इसकी रचना जर्मन वैज्ञानिकों ने की है। अगला प्रश्न कह रहा है 1610 ईस्वी से 1600
20 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई है? तो 1610 से 1620 के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज, जो हमारा सी ऑप्शन है यह इसका सही आंसर है। क्या है? दीवाने हाफिज। ठीक है, दीवाने हाफिज पोथी जो है वह चित्रित की गई है। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गईं, यानी जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वह किस काल में बनवाई गईं? तो कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गईं। ठीक है, कब? कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गईं। अगला प्रश्न है, सित्तनवासन की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जो सित्तनवासन की गुफा है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? तो जो सिगरिया गुफा है इसमें 21 स्त्रियों के चित्र अंकित हैं। कितने? 21 स्त्रियों के चित्र अंकित हैं। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? तो बादामी गुफा का रंगीन चित्र जो है वह 1938 में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, कब? 1938 में। अगला प्रश्न है, कला क्या है? तो जो कला है वह कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। क्या है? कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण ही कला है। अगला प्रश्न है, चित्रलक्षणा के रचयिता हैं? तो चित्रलक्षणा के रचयिता राजा भयजीत हैं, जिन्हें नग्नजीत भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन भयजीत की जगह पे नग्नजीत हो तो आप लोग उसे सही टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, लेटी हुई लड़की चित्रांकित की गई है। तो जो लेटी हुई लड़की है वह किसने चित्रांकित की है? रेम्ब्रा ने। यह फेमस चित्र है किसका? रेम्ब्रा का। अगला प्रश्न है, दी टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? तो जो टेम्पेस्ट है यह जॉर्जियन की कलाकृति है। किसकी है? जॉर्जियन की कलाकृति है। अगला प्रश्न है, होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? तो होरियोंजी मंदिर के जो भित्ति चित्र हैं वह 8वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका के षडंग का उल्लेख किसने किया है? तो यशोधर ने इसका उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है? तो जी.एन. टैगोर, जिनका पूरा नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर है, और इनके द्वारा जो रचित है बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग, यह कहाँ संग्रहित है? यह एनजीएमए संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेस शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? तो इसका सही आंसर है अविनाश चंद्र। ठीक है, अविनाश चंद्र जो हैं इन्हीं जो चित्रकार हैं इन्हीं की सिटी ऑफ चर्चेस शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग दी वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो जो इसका सही आंसर है वह है बूंदी शैली। फिर अगला यहाँ पे अभिकथन और कारक के रूप में है, इसका आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो अभिकथन जो है वह क्या कह रहा है कि साइकिल की हैंडल तथा मीट से बनाई गई तृतीय छवि का निर्माण करने वाली पिकासो द्वारा निर्मित बुल्स हेड ललित कला की एक महत्वपूर्ण कृति है, और इसका कारण बताया गया है क्योंकि वह मूर्ति उत्कीर्णन तथा मॉडलिंग की पारंपरिक मूर्ति कलात्मक विधि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, परंतु संवेगों को पूर्णतः अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह क्या है? जो इसका अभिकथन है वह और इसका जो कारण है वह दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रयाग झा चिल्लर। ठीक है, तो जो यह प्रयाग झा चिल्लर हैं यह क्या हैं? एक छाया चित्रकार हैं और यह एक्वांटिक में कृतियां बनाते हैं।
और कारण इन्होंने बताया है कि उन्हें कौवों से प्रेरणा मिलती है तथा कौवे केवल काले होते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह क्या है? इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही है। फिर अगला प्रश्न है, दृश्य कलाओं में छाया चित्रण को भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। तो इसका कारण क्या कह रहा है? इसका कारण कह रहा है क्योंकि छाया चित्रण में कलाकार सीधे कागज पर चित्र नहीं बनाता, बल्कि कलाकार द्वारा अन्य आधार पर सामग्री पर बनाए गए चित्र की छाप कागज पर ली जाती है। तो देखिए इसमें जो इसका कारण है वह तो सही है और जो इसका अभिकथन है वह गलत है। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन ने अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है। तो यह बिल्कुल ही सही इसमें कहा गया है। और अगला है जो कारण कह रहा है क्योंकि उनके जीवन का आरंभिक काल संघर्षपूर्ण था तथा उन्होंने मोटी रेखाओं के द्वारा इसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो इसका अभिकथन तो सही है, पर कारण जो है इसका इन्होंने बताया है यह बिल्कुल ही गलत है। अगला प्रश्न है, आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते। तो देखिए यह दोनों जो अभिकथन और कारक हैं वह दोनों सही हैं। फिर पूछा गया है कि जो षडांग है चित्रकला में जिस षडांग का वर्णन किया गया है उन तत्वों का सही क्रम क्या है? तो देखिए सही क्रम क्या है इसका? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य। अगर इसको बात करें कि यह कितने हैं तो देखिए षडांग 6 हैं, रूप भेद, प्रमाणानि, भाव, लावण्य, योजनम, वर्णिका, सादृश्य 4। ठीक है, ये अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा यह जो सूत्र है, रूप भेद, प्रमाणानि, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्य, वर्णिका, भंगचा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो कलाकार हैं उनका सही क्रम बताइए। तो देखिए इसमें जो सही क्रम है वह क्या होगा? सबसे पहले राजा रवि वर्मा, फिर चित्त प्रसाद, फिर कृष्णा रेड्डी और फिर ज्योति भट्ट होंगे। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा जो है इनका 1845 है जन्म, इनका चित्त प्रसाद जी हैं इनका 1925 है, सॉरी चित्त प्रकाश का क्या है 1915। ठीक है, और कृष्णा रेड्डी का 1925, ज्योति भट्ट का 1934। फिर अगला प्रश्न कह रहा है इस वुडकट जो पेंटिंग है इसमें जो चरण हैं वह कौन से हैं? तो इसमें चरण क्या होगा? पहले होगा उत्कीर्ण, फिर होगा रोलर से ब्लॉक पर रंग फैलाना, फिर होगा स्पून से रगड़ना और फिर अगला क्या होगा? कागज पर छाप उतारना। ठीक है, फिर सही कालक्रम पूछा गया है तो इसमें फिर क्या होगा? इसमें होगा नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह और नलिनी मालानी। ठीक है, क्या होगा? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल और अर्पिता सिंह, नलिनी। ठीक है, यह इसका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है आप लोगों को इसमें सही सुमेलित करना है। तो टेट आर्ट गैलरी है वह कहाँ है? पेरिस में है। लूव्र संग्रहालय कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया? इसमें एक इधर दिया गया टेट आर्ट गैलरी, लूव्र म्यूजियम, भारत भवन, सालारगंज म्यूजियम, और एक इधर दिया गया है हैदराबाद, भोपाल, लंदन और पेरिस। तो इसमें टेट आर्ट गैलरी है तो वह टेट कहाँ पे है? लंदन में, लूव्र म्यूजियम पेरिस में, भारत भवन भोपाल और सालारगंज हैदराबाद में है। ठीक है, क्या है? टेट कहाँ पे है? लंदन में, लूव्र पेरिस में, भारत भवन भोपाल में और सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में। अगला प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न में भी आप लोगों को सुमेलित करना है। तो तैल मुद्रण हो जाएगा, प्लेनोग्राफी, धातु उत्कीर्ण हो जाएगा, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, कास्ट उत्कीर्ण हो जाएगा, रिलीफ प्रिंटिंग और सिल्क स्क्रीन जो है वह हो जाएगा स्टेंसिल प्रिंटिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें भी आप लोगों को सुमेलित करना बताना है। तो जो कास्टिंग है, कास्टिंग का होगा एल्यूमिनियम, क्या होगा कास्टिंग का? एल्यूमिनियम। मॉडलिंग का होगा वैक्स, कार्विंग का होगा आइवरी और असेंबलेज का होगा स्क्रैप वुड। ठीक है, क्या होगा? स्क्रैप वुड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसमें भी आप लोगों को सुमेलित ही करना है। तो मार्सी धुंसा जो है उसका क्या होगा? बाइस्टिल व्हील होगा। बलबीर सिंह कस्ट जो है, बलबीर सिंह कट का क्या होगा?
नादेशियर होगा, माइकल एंजेलो का फ्लोरेंस पिता होगा, और डीपी राय चौधरी जो हैं इनका होगा ट्रम्प ऑफ लेबर। ठीक है, ट्रम्प ऑफ लेबर इनका होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है, तो जो एडगर देगा है उनका होगा प्रभाववाद। एडगर देगा किससे संबंधित है? प्रभाववाद से संबंधित है। मातिस फाववाद या फीबिज्म से संबंधित है। ब्रॉक घनवाद से संबंधित है, और पिकाबिया जो है वह दादावाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है, तो जो फुलकारी है वह पंजाब से है, लुशाई जो है मेघालय से है, कांथा जो है वह बंगाल से है, और तंचोल कहाँ से है? गुजरात से है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित किस एकाश्म शैल रथ को योजना एप्सिडल कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नकुल सहदेव रथ। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले तैल के प्रयोग के प्रमाण बामियान की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, इट्रस्कन कला किससे संबंधित है? तो जो इट्रस्कन कला है वह प्राचीन रोम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा बाह्य विज्ञापन कार्य आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है? तो डैगलर जो है वह आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, पुल स्ट्रेटेजी विपणन विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की गतिविधि है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता द्वारा परखने, क्रय करने तथा पुनः क्रय करने में शामिल करना है। इसका सही आंसर होगा उपभोक्ता। कंपनी का लोगो क्या है, क्या कहलाता है? तो जो कंपनी का लोगो है वह कॉपीराइट की पहचान है। प्रिंट मेकिंग में किस प्रकार के पेपर पर स्टोन से ड्राइंग के इम्प्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंच ट्रांसफर पेपर। अगला प्रश्न है, वुड इंग्रेविंग और मेटल इंग्रेविंग द्वारा छपाई को क्या कहते हैं? तो वुड इंग्रेविंग को रिलीफ प्रिंटिंग और मेटल इंग्रेविंग को इंटैग्लियो प्रिंटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग को किसके द्वारा फैलाते थे? तो रंग को ब्रश के द्वारा फैलाते थे। अगला प्रश्न है, लिनो कट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद जो हैं इनका जीवन काल क्या है? तो 1913 से 1997 इनका जीवन काल है। देखिए, कुल हम लोगों ने 125 प्रश्न का जो प्रैक्टिस सेट है वह आज सॉल्व कर लिया है, जिसे हम लोगों ने 2 पार्ट में किया था। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने 2 पार्ट में किया था, और ये आज हमारा यह जो पहला प्रैक्टिस सेट है वह पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगी। और अगर आप लोगों को यह चैनल अच्छा लगा हो या क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।